हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल सूटर ऑफ साइंस। और जैसा हमने चैनल के माध्यम से कल आप सभी को बताया था कि आज से हम आपका फिजिक्स का जो एक नया जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। अक्सर आप सभी ने अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर फेस किया है, चाहे वो एसएससी है, चाहे एचएसएससी है, चाहे आरआरबी है, एएलपी है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी का चाहे आप आगे फेस करेंगे, जितने भी सारे एग्जाम्स आप लाइफ के अंदर देते हैं, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और वो मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है कि भाई किसी भी चीज का एसआई मात्रक पूछा जाता है कि फोर्स का, बल का एसआई मात्रक क्या है, प्रेशर यानी दाब का एसआई मात्रक क्या है, या अगर तो हमारे पास चाल स्पीड का एसआई मात्रक क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। यहां से शुरुआत करते हैं इस अध्याय की, इस चैप्टर की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनको हिंदी में भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि, भौतिक राशि को समझने से पहले मैं आप सभी के सामने कंसेप्ट रखना चाहता हूं कि भाई क्वांटिटी क्या होती है, राशि किसको कहा जाता है। व्हाट इज ए क्वांटिटी, यानी कि राशि क्या होती है। राशि को बेसिकली स्टूडेंट्स बोला जाता है अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी भी चीज की जो मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज क्वांटिटी। किसी भी चीज की कितनी मात्रा है उसके बारे में जो बताएगी वो हमारे पास क्वांटिटी होगी। चाहे वो फिर हमारे वजन के बारे में बता रही कि मेरा वजन कितना, यानी कि मेरे वजन की मात्रा है कितनी, उसके बारे में किसने बताया, क्वांटिटी ने बताया। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशियां वे राशियां होंगी जिनको, वे राशियां जिनको मापा जा सके, विच कैन बी मेजर्ड। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको मापा जा सके। अब स्टूडेंट्स माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है, क्या ऐसी भी राशियां होती है जिनको ना मापा जा सके। अब जितनी भी सारी मैं राशियों के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे मेरे मास की बात है, चाहे लेंथ की बात है, चाहे टाइम की बात है, चाहे इलेक्ट्रिक करंट की बात है, चाहे दाब की बात है, चाहे बल की बात है, जितनी भी सारी राशियां, सभी राशियों को तो मैं मेजर कर रहा हूं। क्या ऐसी भी राशि हो सकती है जिसको मेजर ना किया जा सके? जी बिल्कुल। वो कौन सी राशियां हैं? जैसे मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स सुख की, मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स दुख की, मैं बात करता हूं मोह की, मैं बात करता हूं ममता की, मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स प्यार की। अब मैं पूछ रहा हूं, मान लो अगर किसी विद्यार्थी का कोई भी टेस्ट क्लियर हो जाता है, मैं उसको जाके बोलता हूं भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी फैमिली को, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। तो फिर मैं उसको सवाल करता हूं एक छोटा सा कि भाई साहब आपको कितना सारी खुशी हो रही है, खुशी को इसके अंदर मेजर करता हूं कि भाई आपको कितनी खुशी है। वो मेरे को सामने वाला बोलता कि सर मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। मैं फिर पूछता हूँ नहीं ये बताओ मेरे को खुशी है कितनी। सर खुशी तो बहुत ज्यादा है। नहीं भाई ऐसे काम नहीं चला, खुशी ये बताओ कि खुशी की मात्रा है कितनी। 2 किलो खुशी है, 5 किलो खुशी है, आधी किलो खुशी है, या 250 ग्राम खुशी है, खुशी की मात्रा है कितनी, उस चीज को मेजर नहीं कर सकते। और जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते वो भौतिक राशि नहीं होगी। यानी कि एक बार स्टूडेंट्स एसएससी सीएचएसएल के अंदर भी और आरआरबी एनटीपीसी के अंदर भी कई साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए कि विच इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, निम्न में से कौन से एक भौतिक राशि नहीं है। और उसमें हम सभी ने छांटना था कि सुख, दुख, मोह, ममता, या मास किलोग्राम दे दिया, उस भार दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, बल दे दिया, दाब दे दिया, और एक मोह, ममता, खुशी, कोई भी इस तरह का सब हमारे पास राशि दे दी। तो हमने उसमें से किसको सिलेक्ट करना है? ऐसी राशियों को सिलेक्ट करना जिनकी मेजर नहीं कर सकते। सुख को मेजर नहीं कर सकते, दुख की मात्रा नहीं बता सकते, मोह की मात्रा नहीं बता सकते, ममता है, जैसे आज मदर्स डे भी है कि भी एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इस बात को कैसे मेजर करेंगे? किस तरह एक माँ अपने बच्चे से 1 क्विंटल प्यार करती है, या 100 ग्राम प्यार करती है, या 1 टन प्यार करती है, 1 गैलन, कितने सारा अमाउंट ऑफ उसका प्यार कितना माँ का, इस चीज को मेजर नहीं कर सकते। जिन राशियों को मेजर नहीं किया जा सकता वो सारी राशियां फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, वो सारी राशियां हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियों की श्रेणी में आती है। अब स्टूडेंट्स ये जितनी भी सारी भौतिक राशियां हैं, इन सारी की सारी भौतिक राशियों का जो विभाजन है वो हमने 2 आधार पे किया। सारी की सारी भौतिक राशि जितनी भी हमारे पास भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का जो वर्गीकरण हमने किया
वो दो आधार पे किया। सबसे पहला इनका जो वर्गीकरण किया वो किया दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर। और जो दूसरा जो वर्गीकरण हमने किया वो किया स्टूडेंट्स निर्भरता के आधार पर, डिपेंडेंस के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। फिर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आप सभी के सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं, भौतिक राशियों को हम सभी ने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहला है हमारे पास दिशा के आधार पर और दूसरा स्टूडेंट्स हमारा निर्भरता के आधार पर। फिर दिशा के आधार के बेस पे, डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वी हैव फर्दर डिवाइडेड दिस क्वांटिटीज इनटू टू पार्ट्स। हमने इनको फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। वो दो पार्ट हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स? सबसे पहले थी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि के बेस पे हमने इनको डिवाइड किया। ऐसे निर्भरता के आधार पे भी हमने सारे के साथ जितनी भी राशियां थी, फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनको दो भागों के अंदर हमने डिवाइड किया। सबसे पहले थी हमारे पास फंडामेंटल या मूलभूत क्वांटिटी, फंडामेंटल या मूलभूत, और दूसरी जो स्टूडेंट्स हमने बनाई वो थी डेराइव्ड क्वांटिटीज, DERIVED यानी कि व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। सबसे पहले हमारे पास भौतिक राशियां थी जिनको मेजर किया जा सके। फिर उसके बेस पे स्टूडेंट्स हम सभी ने इसको दो आधार पे बांटा, पहला दिशा के आधार पे, दूसरा निर्भरता के आधार पे। दिशा के आधार पे फिर हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पहले हमारे पास स्केलर यानी कि अदिश राशि थी, दूसरे हमारे पास वेक्टर यानी कि सदिश राशि थी। फिर निर्भरता के आधार पे फिर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहली फंडामेंटल यानी कि मूलभूत राशि और दूसरी डेराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशि है। आओ स्टूडेंट्स इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी राशि किस प्रकार से हमने डिवाइड की, कौन सी राशि का क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं दिशा के आधार पे जो सदिश और जो अदिश राशियां हम सभी ने बनाई, जो डेराइव की गई, जो हमने अपने पास से जो सदिश या अदिश जो राशि साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने बनाई, उनका क्या मतलब है, कौन सी राशियों को सदिश बनाया गया, किस राशि को अदिश की कैटेगरी के अंदर डाला गया। तो दिशा के आधार पे, दिशा के आधार पर सबसे पहली है हमारे पास अदिश राशि और दूसरी आती है स्टूडेंट्स सदिश राशि। सबसे पहली अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, और ये हमारे पास सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स एक माइनर सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी वो होती है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी कि जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, जिसमें दिशा नहीं होती, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो हमारे पास होती है अदिश राशि, और जिसकी डायरेक्शन होती है, जिसकी दिशा होती है, वो हमारे पास होती है स्टूडेंट्स सदिश राशि। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, परिमाण भी होगा, परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। वेक्टर या सदिश राशि के अंदर डायरेक्शन भी होगी और प्लस में परिमाण या इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है कि मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करूं तो सिंपल सा फंडा क्या आएगा, अदिश राशि कौन सी राशियां होंगी, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, जिनका केवल मैग्नीट्यूड परिमाण होता, डायरेक्शन नहीं होता, वो हमारे पास अदिश राशियां हैं। और विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है, वो हमारे पास होती है सदिश राशियां। अब सिंपल सी बात है, डायरेक्शन का मतलब अगर मैं समझाऊं दिशा का तो सभी को समझ में आ जाता है कि डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन हमारे पास 4 होती हैं या 8 होती हैं कि जी उत्तर पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मैप के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं तो जी ऊपर मेरे पास नॉर्थ होती है, नीचे साउथ डायरेक्शन होती है, इधर मेरी ईस्ट डायरेक्शन होती है और इधर वेस्ट डायरेक्शन होती है। फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इधर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन।
यानी कि हिंदी में बताते हैं तो हमारे पास 8 डायरेक्शन मुख्यतः हो जाती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। यानी कि ये सारी जो डायरेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया कि वो डायरेक्शन किसी के पास होगी तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगी अदिश राशि। अब उसके बाद बात यह है कि परिमाण का क्या मतलब है, परिमाण क्या है, क्या परिमाण होना चाहिए। तो परिमाण का मतलब क्या स्टूडेंट्स, परिमाण का मतलब हमारे पास होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। परिमाण का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं किसी बात के लिए बोल रहा हूं कि मैं यहां से दिल्ली 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, परिमाण को या परिमाण को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं, मैं यहां से, जहां भी मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है, मैं यहां से 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितनी भी आपसे दूरी पड़ती है, मैं बोल रहा हूं मैं यहां से 100 किलोमीटर दिल्ली 100 किलोमीटर दिल्ली पूर्व दिशा में गया। मैं यहां से दिल्ली 100 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। अब समझने का प्रयास कर, जो मैंने पूर्व जो ईस्ट टू डायरेक्शन बता दी, सिंपल पता लग गया जी है जी मेरे पास डायरेक्शन है, पता लग गया। दिल्ली मेरे पास जगह का नाम है। अब 100 किलोमीटर की मैं बात करता हूं तो किलोमीटर जो है वो मेरा यहाँ पे मात्रक है कि उस चीज को समझने का, कि किस चीज के अंदर मेजर करें हम डिस्टेंस को, दूरी को भी किलोमीटर में ले रहे हैं, मीटर में माप रहे हैं, सेंटीमीटर में माप रहे हैं, किस चीज के अंदर मेजर कर रहे हैं, वो हमारे पास उसका मात्रक है। उसके बाद ये जो 100 रह गया, 100 ये उसका मैग्नीट्यूड है। 100 क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि हिंदी के अंदर 100 मेरे पास क्या है, परिमाण है, परिमाण। तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 10 50 100 लाख 10 हजार करोड़, चाहे वो माइनस के अंदर भी हो, जितनी भी सारी मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो सारी के सारी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी मेरे पास मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन के बारे में आप सभी को पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास अदिश राशि और सदिश राशि। अब स्टूडेंट्स इनके कौन कौन सी राशियां ऐसे जो सदिश की कैटेगरी में डाली, कौन कौन सी अदिश की कैटेगरी में डाली, इनको समझने का, इनको याद करने का स्टूडेंट सिंपल सा हमारे पास तरीका है। सबसे पहले ट्रिक देखते हैं कि किस तरह से याद करते हैं। अदिश राशियों को याद करने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, अदिश राशियों को। तो अदिश जो राशि है जिनके पास दिशा नहीं होती, ए का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, जिनके पास दिशा नहीं होती, यानी कि स्केलर क्वांटिटी को याद करने की मेरे पास ट्रिक क्या रहेगी, सभी ध्यान में रखें। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, बहुत सुंदर ट्रिक आप सभी को बता रहा हूं, बहुत इजी ट्रिक है, आप आसानी से याद भी कर सकते हो। आकाश पर घनी चादर, आकाश पर घनी चादर, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, ताऊ दुविधा में, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब बारिश का मौसम हो जाता है तो ताऊ यहाँ पे कोई किसान को मान सकते हैं, क्योंकि किसान दुविधा में हो जाता है कि मेरी फसल खराब हो गई, मेरी फसल के साथ अब क्या होगा। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, इसका मतलब समझते हैं। आ से हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, आ से होगा आयतन, आ से क्या होगा स्टूडेंट्स, आ से होगा आयतन। फिर का से होगा कार्य, यानी कि वर्क। उसके बाद से मेरे पास क्या होगा, समय, से स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगा, समय। फिर पर से मेरे पास क्या होगा, परिमाण, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेरे पास क्या होती है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद घनी से मेरे पास क्या बन जाएगा, घनत्व। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, जो हमारे पास इक्वल टू होती है मास बाय में वॉल्यूम, यानी कि भार बटे में होता है दर वॉल्यूम, यानी कि आयतन। और आयतन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है। घनी चादर, चादर क्या मतलब क्या हो जाएगा, चादर, चाल वेलोसिटी, जिसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है चाल, स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड को हिंदी में क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। आकाश पर घनी चादर
दर से मेरे पास क्या हो जाएगा, चा से मेरे पास चाल, और दर से में मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स द्रव्यमान। आकाश पर घनी चादर, उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट्स, ताऊ दुविधा में, यानी कि ता से मेरे पास क्या हो जाएगा, तापमान, ता से क्या हो जाएगा, तापमान। फिर आ गया स्टूडेंट्स ऊ, ताऊ, ऊ से मेरे पास हो जाएगा ऊर्जा। फिर आ गया स्टूडेंट दुविधा में, दू से मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दू से हो जाएगा दूरी, यानी कि जो डिस्टेंस की मैं बात करता हूं दूरी, वो भी मेरे पास एक अदिश राशि है। फिर वी से मेरे पास क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यानी कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। दा से मेरे पास क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा दुविधा में, और में से मेरे पास क्या हो जाएगा, कोई भी जो मात्रा होता है, अमाउंट जो होता है, वो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। सभी स्टूडेंट्स नोट भी कर सकते हैं आप सभी। क्या बताया इसके अंदर कि भाई मेरे पास बेसिकली जो अदिश जो राशि है उसको याद करने की ट्रिक क्या है, बहुत शानदार ट्रिक आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। जिंदगी भर इस ट्रिक को नहीं भूल सकते, बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, कि जब बारिश का मौसम हो जाता है तो ताऊ जो है, जो किसान है, वो दुविधा में हो जाता है। आ से मेरे पास आयतन यानी कि वॉल्यूम, का से हो जाता है कार्य यानी कि वर्क, से मेरे पास समय एक अदिश राशि है, पर से हो जाता है परिमाण यानी कि इंग्लिश में जिसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है, घनी से हो जाता है स्टूडेंट्स घनत्व, चा से हो जाता है चाल, दर से हो जाता है स्टूडेंट्स द्रव्यमान भी मेरे पास एक अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ता से फिर तापमान, ऊ से फिर ऊर्जा, दू से दूरी, वी से विद्युत ऊर्जा, दा से दाब यानी कि प्रेशर, और में से मेरे पास होता है स्टूडेंट्स मात्रा। तो सिंपल ट्रिक आपको सामने शेयर करी। अदिश राशियों के याद करने की ट्रिक क्या स्टूडेंट्स, सभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते, हमेशा माइंड में सेट करके रखना। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक क्या होती रहती है। सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक हमारे पास क्या होगी बच्चा, किस कौन से ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा हम सदिश राशियों को याद कर सकते हैं। तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, जिनकी मेरे पास क्या होता है, जिनका डायरेक्शन भी होती है और जिनका क्या होता है स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। इसका सिंपल सी ट्रिक, वे तब भावी। अदिश राशि को याद करने की ट्रिक, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, और सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक हमारे पास क्या रहेगी, वे तब भावी, वे तब भावी। वे से मेरे पास क्या होगा, वे से होगा वेग, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। तय से मेरे पास क्या हो जाएगा, तय से हो जाएगा स्टूडेंट्स त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगी। वे तब, बै से हो जाएगा बल, बै से मेरे पास क्या हो जाएगा बल। वे तब भावी, भा से मेरे पास क्या हो जाएगा भार, यानी कि वेट, इसको इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है, भार को मेरे पास वेट कहा जाता है स्टूडेंट्स, वेट। वे तब भावी, वी से मेरे पास क्या हो जाएगा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वी से मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स विस्थापन, यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने आपको बताया सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज को याद करने की और अदिश राशि को याद करने की ट्रिक, जहां तक जितने भी सारे एग्जाम्स को आप फेस करोगे पेपर के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे स्कूलिंग लेवल पे आप पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आगे फेस करो, एक नंबर का ये क्वेश्चन हर बार इनमें से पूछा जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, या इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है। सिंपल तरीका आपको बता दिया, आकाश पर घनी चादर
ताऊ दुविधा में। इस ट्रिक से आप याद करेंगे अदिश राशि और वे तब भावी, इस ट्रिक से आप सब याद कर सकते हैं। सदिश राशियों को याद करने का स्टूडेंट्स बिल्कुल साधारण सा तरीका, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक आप सभी के सामने शेयर की। वे तब भावी, वे से वेग, तय से त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, बै से बल यानी कि फोर्स, भा से भार यानी कि वेट, और वे से वी यानी कि विस्थापन। ये स्टूडेंट्स आप सभी के सामने सिंपल सी ट्रिक्स शेयर की। बेसिकली आज हमने फिजिकल क्वांटिटी से पढ़ना स्टार्ट किया। वे राशियां जिनको मापा जा सके, विच कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिर उनको दो पार्ट्स के अंदर हमने बांटा, एक दिशा के आधार पर, एक निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर फिर इनके दो पार्ट्स, सदिश राशि और अदिश राशि। फिर सदिश कौन सी होती है, जिनकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अदिश कौन सी थी, जिनकी मेरे पास केवल डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड यानी कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड परिमाण पाया जाता है। अदिश को याद करने की ट्रिक आपको बताई, आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में, और सदिश राशि को याद करने की ट्रिक वे तब भावी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई डाउट रह जाता है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। आपके सभी सारे क्वेश्चंस का लगातार हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इतना अच्छा लगा है, अगर आपको सारा समझ में आया, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ में प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी जितनी भी सारी वीडियोस आएंगी उनका सभी का जल्दी से जल्दी आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अ वेरी बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।